साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। आज हम बात करने वाले यूपी जीईटी जीएनएम नर्सिंग के बारे में। जिन साथियों को नहीं पता उनको बता दूं कि यूपी जीईटी की फुल फॉर्म आपकी यूपी जीईटी की जो फुल फॉर्म है वो आपकी उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट रहने वाली है। मेरे भाई अगर तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बताओ तो मैं आपको यहाँ पे एक बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है AVVMU। ये जो AVVMU यूनिवर्सिटी है साथियों, यह आपका क्या कराती है, जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट कराती है। ठीक है, हाँ, AVVMU यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। और ये वाली जो यूनिवर्सिटी है ये जीएनएम नर्सिंग के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कराती है। और वो जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 100 MCQ उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स की वो एग्जाम होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि इस एग्जाम में कौन कौन सी सब्जेक्ट आपसे पूछी जाती है साथियों। अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के 100 प्रश्न यहाँ पे 50 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। मैं बात करूंगा सामान्य ज्ञान यानी जीके। सामान्य ज्ञान से यहां पे आपके लिए 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, मैं आपको बताऊं, जैसे अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा। एक और आपका आता है अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी विषय से भी आपके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन आते हैं 20, यानी टोटल जो सवाल हो चुके हैं प्यारे साथियों वो हो चुके हैं 100। तो 100 सवाल 100 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाता है। ये जो पेपर पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं साथियों, इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और जो पेपर आएगा वो हिंदी व आपका इंग्लिश। ठीक है, वह आपका इंग्लिश दोनों मोड पे आने वाला है। पेपर में एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं। आपको 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा यहां पे राइट ऑप्शन रहने वाला है मेरे भाई। और अगर आप लोग यहां पे बात करें कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो आपके लिए जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है, जो विज्ञान आएगी वो 10th यानी कि 10वीं स्तर की आएगी, जो जीके आने वाली है वो 12वीं स्तर की आएगी, जो अंग्रेजी आएगी वो भी 12वीं स्तर की आएगी। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो यूपी से जीएनएम नर्सिंग करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा यूपी जीटी का, उसका पेपर पैटर्न ये कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अगर मैं बात करूं आपके फॉर्म फीस की, अगर मैं बात करूं आपसे फॉर्म फीस की, तो साथियों याद रखना फॉर्म फीस की अगर मैं बात करूं, अगर आप यूआर से आते हो या आप प्यारे साथी आते हो ओबीसी से, ठीक है, या आप यूआर से आते हो या ओबीसी से आते हो, तो प्यारे साथियों आपकी जो फॉर्म फीस लगने वाली है वो 3000 रुपए लगने वाली है। अगर आप प्यारे साथी एसटी या एससी से आते हो तो आपकी जो फॉर्म फीस लगेगी वो 2000 रुपए लगने वाली है। ये बात विशेषकर ध्यान रखना, ये जो मैंने फीस बताई है ये केवल फॉर्म की फीस है, न कि आपकी यहाँ पे एग्जाम या काउंसलिंग फीस है। ये केवल फॉर्म की फीस रहने वाली है, यानी कि केवल आपको फॉर्म भरते टाइम इतनी फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत सारे साथी यह भी कंफ्यूजन में कि सर जी जो फॉर्म आने वाले हैं इसके, ठीक है, वो फॉर्म कब आएंगे, तो मैं आपको बता दूं फॉर्म इसके आने वाले वो अप्रैल माह में, अप्रैल के महीने में, अप्रैल या फिर आप लगा लो मार्च, अप्रैल या मार्च, ठीक है, अप्रैल या मार्च में इसके फॉर्म आ जाएंगे। बहुत सारे साथियों को यह वाला भी डाउट है कि इसके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो कब आएंगे भैया, ठीक है। बहुत सारे साथी ये बोलेंगे कि एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, तो याद रखना प्यारे साथी इसके जो एडमिट कार्ड है, इसके जो एडमिट कार्ड है मेरे प्यारे बच्चा, वो आपके इसके आने वाले हैं लगभग आपके मई माह में। कब आएंगे, मई माह में इसके एडमिट कार्ड आएंगे। और आप बोलोगे सर जी इसकी जो परीक्षा है, इसकी जो परीक्षा है वो कब होगी, इसकी जो परीक्षा है वो कब होगी, तो याद रखना वो परीक्षा होने वाली है जून माह में, जून माह में। तो अब आपको कंप्लीटली जानकारी ये मिल चुकी है कि क्या फीस लगने वाली है, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, परीक्षा कब लगेगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म चलते हैं भैया लगभग आपके 40 दिन तक। कब चलते हैं, 40 दिन तक फॉर्म आपके चलते हैं, ठीक है, हाँ। और फॉर्म से लेकर के, ठीक है,
आपके फॉर्म से लेकर के परीक्षा तक का यानी एग्जाम तक का जो पैटर्न यानी जो समय रहेगा वो लगभग 3 महीने का होता है। कितने दिन का होता है साथी? 3 महीने का समय आपको दिया जाता है मेरे भाई। तो अब आप लोगों को यह वाली बात भी पता लग गई होगी, यह वाली बात भी पता लगी होगी कि आपके फॉर्म शुरू होने से लेकर के आपकी परीक्षा तक का जो समय दिया जाता है वो लगभग 3 महीने तक का समय दिया जाता है। अब जैसे ही फरवरी में बच्चों की एग्जाम लग जाएगी तो मार्च के आसपास या तो मार्च लास्ट वीक में या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे यूपीजीईटी के। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसकी जो वेबसाइट है उस पर मैं आप सभी को लेकर के चलता हूं, थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करोगे इधर। पिछली बार जो फॉर्म आए थे वो 2 अप्रैल को आए थे, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रैल के स्टार्टिंग में आपके फॉर्म आ गए थे साथी, अप्रैल के स्टार्टिंग में आपके फॉर्म आ गए थे। ठीक है, फॉर्म जो चले थे वो 22 मई तक चले थे। कब तक चले थे? 22 मई, यानी अप्रैल और मई, अप्रैल से मई तक फॉर्म लगभग चले थे। ठीक है, यहाँ पे एडिट विंडो भी ओपन हुई थी 15 से 22 मई के बीच में। प्रवेश पत्र की ऑनलाइन जो उपस्थिति है वो 4 जून को आ गए थे प्रवेश पत्र, यानी कि मैं बताऊं तो लगभग 5 से 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं साथियों। एग्जाम के 5 से 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखना। एग्जाम आपकी जून फर्स्ट वीक में लगने वाली है, इस बार जून फर्स्ट वीक में लगने वाली है, यानी कि प्यारे बच्चों या आप लगा के चलो 1 से 5 तारीख के बीच में, जून में 1 से 5 तारीख के बीच में आपकी परीक्षाएं लगेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, और ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा कि कहां पे प्रवेश परीक्षा लगने वाली है। एक मेन चीज जो आपके लिए जरूरी है कि यह आपका गवर्नमेंट कॉलेज, जीएनएम के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सभी के लिए, और जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उन सभी के लिए यह एग्जाम रहेगा। अगर कोई भी साथी ऐसे मान लो बिना एग्जाम के अगर वहां पे एडमिशन करा लेता है, प्रवेश ले लेता है, तो उसके लिए सबसे बेकार बात रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी ने एक साफ नोटिस निकाल दिया है और उस नोटिस में साफ चीजें मेंशन है कि अगर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपका एडमिशन निरस्त माना जाएगा। अगर आप सीधा एडमिशन लेते हो तो आपको जो एडमिशन लेना पड़ेगा वो यूपीजीईटी की परीक्षा को दे करके ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, अब इसमें कुछ क्राइटेरिया भी मेंशन किया है, मैं आपको अगर वो बताऊं तो आप लोग यहां से इसकी ऑफिशियली वेबसाइट देख सकते हो। वैसे मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट रहने वाली है ना, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। यानी साथियों आप लोग यहां पे देख सकते हो कि AVVMU है ना, AVVMU CET 2025.co.com.in, तो यहां पे 2026 आ जाएगा, नई वेबसाइट बन जाएगी, आपको मैं बता दूंगा जैसे आएगा। ये इसकी वेबसाइट है, ये इसकी जीमेल आईडी है, कुछ हेल्पलाइन नंबर भी आपके लिए यहाँ पे मेंशन है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से इन चीजों को देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, यहाँ से इन चीजों को देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। आ जाओ मेरे भाई, अगर तुमको थोड़ी सी बात यहाँ पे देखनी है कि सर जी कौन कौन से गवर्नमेंट और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे इन्होंने लिए हैं, तो मैं आपको वह वाली बात भी बता देता हूं, आपको मैं वह वाली बात भी बता देता हूं प्यारे साथियों। ठीक है, हाँ, तो मेरे भाई तुम लोग यहां पे अगर देखो तो आपको यहां पे दिख जाएगा अच्छी तरीके से कि भैया कौन कौन से इन्होंने गवर्नमेंट कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज मेंशन किए हैं। तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संबंधित जीएनएम कार्यक्रम संचालित सभी निजी कॉलेज, यानी कि प्राइवेट के जितने भी सेक्टर के कॉलेज है वो सारे इसमें इंक्लूड है, प्लस में गवर्नमेंट के जो 9 कॉलेज है उन सभी को यहां पे इंक्लूड किया गया है। और इन 9 कॉलेजों में 453 सीट है, और वो 453 सीट आपके साथ मतलब जो 9 कॉलेज है उनमें आपकी 453 सीट है। जैसे कि केजीएमयू सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है बलरामपुर का, चिकित्सा लखनऊ का है। ठीक है, एलएलआर जो कॉलेज है वो भी आपका है, यूएचएम कॉलेज है, एसआरएनएच कॉलेज है आपका, जीएनएम टीसी कॉलेज है ना, स्कूल ऑफ नर्सिंग एमबीबीपी कॉलेज है आपका जो कि आपका मेरठ में है, उसके बाद बरेली का कॉलेज है, आगरा का कॉलेज है। इस प्रकार से टोटल 9 कॉलेज है गवर्नमेंट में, और टोटल 9 कॉलेजों के लिए 453 सीटों के लिए लोग मेहनत करते हैं। मेरे भाई तुमको भी अगर मेहनत करनी है तो बहुत शानदार तरीके से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके लिए अभी समय कम बचा है साथियों। ठीक है, हाँ, जनवरी निकल चुका है, फरवरी निकल जाएगा, मार्च में आपके फॉर्म आ जाएंगे, इसके बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। समय कब चला जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे यहां पे थोड़ी सी बात और करूं, इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से और करूं कि यहां पे ये कॉलेज है, यहां पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का जो सेंटर जाने वाला है प्यारे बच्चों, आप लोगों का परीक्षा का जो सेंटर जाएगा वो कहां जाएगा। यहां पे 20 सेंटर मेंशन है। ठीक है, 20 सेंटर यहां पे मेंशन है। अगर इनको हम लोग देखें तो आप लोग देख सकते हो कौन कौन से सेंटर यहां पे मेंशन है। तो आपका जा सकता है प्यारे बच्चों आगरा, बरेली, गोंडा, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बांदा, झांसी, मिर्जापुर, वाराणसी,
आजमगढ़, गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद और आप है गौतम बुद्ध का नगर। तो ये सारे क्या है प्यारे बच्चों, ये 20 एग्जाम सेंटर आप सभी के यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात और करूं यहाँ पे, तो अगर मैं थोड़ी सी प्रशासनिक कारणों से यह शहर बदले भी जा सकते हैं, ये चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो मैंने फीस बताई थी आपको, आपको पता होगी कि फीस मैंने क्या बताई थी कि अगर आप यूआर या ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपके 3000 रुपए लगने वाले हैं। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हो, एसटी, एससी, पीडब्ल्यू से, भैया आपकी जो परीक्षा शुल्क लगेगी वो 2000 रुपए लगने वाले हैं। ये सारी चीज आप लोग याद रखना। और यहां पे एक सबसे मेन बात जो आप लोग को याद रखनी है, यानी कि सर जी शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो अंग्रेजी के साथ 10+2 उत्तीर्ण हुए हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से योग्यता प्राप्त परीक्षा एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 40% अंक आपके प्राप्त होने चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टेट ओपन स्कूल तथा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS के छात्र भी इस परीक्षा में अर्हत रहेंगे, ठीक है। यद्यपि विज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो बच्चे भैया साइंस से है, यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो बच्चे पास आउट है उन सभी को फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पे दी जाएगी, ठीक है। अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को छोड़ करके प्रतिशत की गणना के लिए 3 कोर ऐच्छिक विषयों के अंक लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित हो कि अभ्यासार्थी का अंग्रेजी में उत्तीर्ण अंक हो, यानी कि आपको यहां पे 12th पास करनी ही करनी है भैया, 12th तो पास करनी है, लेकिन यहां पे आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में आपके लगभग 40% से नंबर ऊपर होने चाहिए, लगभग 40% से नंबर ऊपर होने चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो। एक कॉमन चीज बता दूं, जैसे कि अदर स्टेट का कोई भी बच्चा किसी अन्य राज्य से, ठीक है, किसी अन्य राज्य वाला बच्चा अगर इसमें अप्लाई करता है, ठीक है, किसी अन्य राज्य से अगर आप लोग अप्लाई करते हो, तो मैं आपको बताऊं इसमें आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, चाहे आप कितने भी नंबर लेकर के आ जाओ, यहां पे आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा अगर किसी अन्य राज्य से आप अप्लाई कर रहे हो यहां पे, तो ठीक है मेरे भाई। तो यह वाली बात भी आप लोग समझ लेना, किसी भी अलग स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक और मेंशन चीज है, यहाँ पे इसको भी पढ़ लो कि 10+2 में अंग्रेजी के साथ भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों से व्यावसायिक ANM पाठ्यक्रम में लगभग 40% उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए होने चाहिए। ANM अगर किसी ने कर रखा है तो उसमें 40% अंक प्राप्त होने चाहिए। 10+2 में उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यता प्राप्त CBSE बोर्ड, राज्य स्तरीय बोर्ड है, केंद्र संस्थान में व्यावसायिक स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस में 40% अंक उत्तीर्ण प्राप्त होने चाहिए। ये सारे मापदंड आपको फॉलो करने, उत्तीर्ण अंकों के साथ पंजीकृत ANM, ठीक है, ये सारी चीज आप लोग याद रखना। अब इसके अलावा जो ST से है, जो SC से है, अभ्यासार्थियों के लिए कुल अंकों में से 5% की छूट रहेगी, कुल अंकों में से 5% की छूट यहाँ पे दे दी गई है। अब यहाँ पे जो साथी विकलांग है, यानी जो हैंडीकैप है, उनके लिए भी यहाँ पे छूट है, आप देख लो यहाँ पे अभ्यासार्थी को चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए, OR या फिर यहाँ पे बोले एक्सट्रीमिटी में 40% से या 50% तक लोकोमोटर विकलांगता वाले अभ्यासार्थी के लिए योग्यता के संबंध में अन्य पात्रता मापदंड उनकी श्रेणी के अभ्यासार्थी के लिए निर्धारित मापदंडों के समान होंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग समझ लेना, यहां पे एक चीज आपको कि एक तो फिट होना चाहिए, लोअर यहां पे जो है आपकी एक्सट्रीमिटी में 40% से 50% तक के लोकोमोटर विकलांग वाले अभ्यासार्थियों के लिए योग्यता के संबंध में अन्य माप जो पात्रता मानदंड रहेंगे उनकी श्रेणी के अभ्यासार्थी के लिए निर्धारित मापदंडों के समान ही होंगे। यह वाली बात यहां पे दी गई है भैया, ठीक है। हाँ, जो विकलांग रहेंगे उनके लिए, ठीक है। हाँ, बाकी मैं आपको बताऊं जो साथी PWD से आते हैं और विकलांग है, ठीक है, विकलांग के लिए आरक्षण यहां पे है। निचले अंग में अगर 40% से 50% तक के लोकोमोटर विकलांग वाले अभ्यासार्थियों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण पर विचार किया जाएगा। योग्यता के संबंध में अन्य पात्रता मानदंड अनारक्षित UR है श्रेणी के अभ्यासार्थियों के लिए निर्धारित मापदंडों के समान होंगे। भारत के राज्य पत्र संख्या इतने में ये चीज लिखी हुई है, वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है। प्रवेश लेने वाले PW अभ्यासार्थियों के लिए निचले अंग में 40 से 50% लोकोमोटर विकलांग के सत्यापन के लिए सरकार मेडिकल कॉलेज संस्थानों द्वारा गठित एक मेडिकल परीक्षण बोर्ड या नर्सिंग विशेषज्ञ के साथ जांच करानी होगी। ये चीज यहां पे मेंशन है ना। चलिए अब मैं आपको एक मेन पॉइंट बता देता हूं, ठीक है, जिसका आपको इंतजार है, जिस चीज को आप यहां पे देखने आए हो कि यहां पे क्या चीज आपकी लगने वाली है। तो मैं बता दूं, यहां पे आपको अपना आधार कार्ड, अपना एक आधार कार्ड लगेगा, पहले बच्चों आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है, आधार कार्ड लगने वाला है मेरे भाई। यहां पे आपका 10th की मार्कशीट, 10th की
मार्कशीट वो आपकी यहां पे लगने वाली है साथी, 10th की मार्कशीट आपकी यहां पे लगने वाली है मेरे भाई। हाँ ठीक है, चलो आपका फोटो लगेगा, आपके हस्ताक्षर, ठीक है, आपके यहां पे 10वीं की 10th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। तो यह चीजें आपको पहले से रखनी है। अब ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला, फॉर्म भरने में ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, तो आप आराम से इनको कर सकते हो, सारी डिटेल इन्हीं से भरी जाएगी, आप लोग इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। बाकी मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपको कितनी साइज में फोटो रखना है, वो चीज यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। बाकी प्यारे साथी मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, ठीक है, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, वो चीज मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बता दी है, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये चीज आप लोग देख लो एक बार। अगर आप लोग सामान्य से आते हो तो आपको लगभग 50% नंबर लाने होंगे प्रवेश परीक्षा में। अगर आप सामान्य या पीडब्ल्यू से आते हो तो 45%, अगर एससी ओबीसी एसटी इनसे आते हो तो 45%, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू से आते हो तो 45%, ठीक है। हाँ, ये क्राइटेरिया आपके एग्जाम के लिए रखा गया है, पर ठीक है, परीक्षा का क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो आपके लिए यहां पे रखा गया है, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा पार भैया, ठीक है। हाँ, जो आपके यहां पे अगर मैं बात बताऊं तो 140 मिनट का आपका पेपर होने वाला है मेरे भाई। कितने का होने वाला है ये पेपर? आपका लगभग 140 मिनट का पेपर होगा, है ना। और प्रवेश पत्र में सारी चीजें लिखी होगी, द्विभाषीय एमसीक्यू आपके सामने होंगे, अंग्रेजी हिंदी बस प्रश्न आपके लिए यहाँ पे रखे गएंगे, ठीक है। ऑप्टिकल आपको रीडर जो शीट रहेगी, ओएमआर शीट जिसे कहते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसमें आप लोग इन 100 प्रश्नों को हल करेंगे, 100 में से आपको 100 नंबर लेकर के आने हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे आपकी कोई भी गलत या एक से अधिक उत्तर आप दे देते हो तो कोई भी आपका नकारात्मक अंक यहाँ पे नहीं काटा जाएगा, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना प्यारे साथियों, ठीक है। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। अब जिन साथियों को यह वाली बात समझ में आ गई है कि बिल्कुल सर हमारे यह वाली बात समझ में आ गई है कि एबीबीएमयू से ये जीएनएम नर्सिंग का कोर्स हम लोग कर सकते हैं और इसमें यह क्राइटेरिया है। अब आप सभी साथी चाहते हो कि सर जी हम सेल्फ स्टडी के साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं भी उस चीज में आप लिए एग्री करता हूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी पढ़ाई है, ठीक है। सेल्फ स्टडी से अगर आप पढ़ाई करते हो तो सबसे अच्छी पढ़ाई है प्यारे बच्चों, खुद से करोगे ना वो ज्यादा सीखने को मिलेगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी के साथ तैयारी करने के लिए तैयार और खुद तैयारी करते हो, वैसे तो आपके लिए एक ऑप्शन तो भैया सबसे अच्छा है यूट्यूब, ठीक है। हाँ, सबसे अच्छा क्या है आपका? यूट्यूब है। अब लाला यूट्यूब के अलावा यूट्यूब पे काफी सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे काफी सारे प्लेटफॉर्म है, आपको आपका डिस्ट्रैक्शन करने के लिए बहुत सारे भैया प्लेटफॉर्म पड़े हैं। तो आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करना है सबसे पहले, तो चाहे आप मेरा कर लो या किसी का भी कर लो, एक प्लेटफॉर्म चूज करना है और उसी को लगातार फॉलो करना है प्यारे साथी, ठीक है। उसी को लगातार फॉलो करना है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं उन साथियों के लिए बता रहा हूं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको नहीं मतलब किसी बैच से, किसी टेस्ट सीरीज, किसी से भी नहीं। अब उसके अलावा कभी भी, चलो किसी भी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप किसी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करो। अब एक को आप फॉलो कर रहे हो तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूं। उसकी तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी ही लगानी है, उसके जितने टेस्ट लग रहे हैं उन सारे टेस्टों को लगाओ, प्लस में आप लोग इन टेस्टों को भैया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर के लगाओ, जहां जहां पे फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रही हो ना, वहां पे आपको ये सारे टेस्ट लगाने हैं लाओ, ठीक है। क्योंकि उस प्लेटफॉर्म की जांच तभी होगी कि हाँ भाई वो सही पढ़ा रहा है क्या, तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म के जो टेस्ट लग रहे हैं वो क्या उनमें सही स्कोर कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तो आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, उससे देखो थोड़ा सा रहेगा, ज्यादा महंगा टेस्ट सीरीज किसी का रहता नहीं है ना, मैं तो फ्री दे रहा हूं। खैर अगर किसी का भी कोई भी दे रहा है तो 200 रुपए या फिर आपको 300 रुपए या फिर आप बोलेगे 150 रुपए, है ना, इस प्रकार के आपकी टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, तो ज्यादा महंगी टेस्ट सीरीज नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है लाला, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो ये पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर नहीं मिलेगा ना, अगर नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, तो यह पैसे कुछ मतलब नहीं रख रहे, है ना। तो हमको जी जान से मेहनत करनी है, अगर चीजें करनी है तो हमको अच्छे से करनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल। अब आप अगर चाहते हो कि सर जी हम आपसे अगर कुछ करना चाहते हैं, आपसे अगर पढ़ना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों मैं पहले बता देता हूं, फ्री वाले बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो एनजे क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना, एनजे क्लासेज जयपुर ऐप, ठीक है। तो एनजे क्लासेस जयपुर ऐप आप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। यहां पे मैं आपके लिए पीवाईक्यू मैंने अपलोड करवा रखे हैं प्रत्येक स्टेट के, तो आप सारे स्टेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर दो मेरे भाई, सारे स्टेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर दो मेरे प्यारे लाला। अगर इसके अलावा देखो मैं यहां पे आपके लिए फ्री टेस्ट भी डलवा रखे हैं, तो आप लोग अपने टेस्ट लगा करके अपनी तैयारी को परख सकते हो कि आपको कितनी तैयारी की आवश्यकता है। पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का यहां पे पेपर आता है और किस प्रकार का ये लोग टेस्ट करवा रहे हैं,
है ना, किस प्रकार का पेपर आता है, किस प्रकार का टेस्ट करवा रहे हैं। अब मेरे प्यारे साथी, इसके अलावा अगर आप लोगों से मैं बोलूं कुछ, तो आप लोग इतनी सी बात याद रखना, अगर किसी साथी को, ठीक है भैया, कोई भी बैच ज्वाइन करना हो, तो यह भी मेरे पास दो ऑप्शन है प्यारे साथियों। दो ऑप्शन कैसे है, जो साथी चाहते कि मैं कम फीस में ही बैच ज्वाइन कर लूं, तो उनके लिए मैंने 300 वीडियो 2026 की बोल रहा हूं, 300 वीडियो अपलोड करवा रखी है। केवल 499 रुपए में आप 300 वीडियो ज्वाइन कर सकते हो साथियों। 300 वीडियोस प्रत्येक सब्जेक्ट की, इंग्लिश की भी है इसमें, आपकी इसमें जीके की भी है, आपकी जीके की भी है, आपकी इंग्लिश की भी है, आपकी प्यारे बच्चों यहां पे साइंस की भी है, ठीक है। तो आपके लिए यहां पे कंप्लीटली मैंने क्या कर रखा है, सारी सब्जेक्ट की क्लासें आपके लिए यहां पे डलवा रखी है, तो आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई, है ना। ये तो आपके पास एक ऑप्शन है। अगर दूसरा बैच ज्वाइन करना हो, तो अभी वो बैच आपको 999 में मिल रहा है। लाइव बैच रहने वाला है, कंप्लीटली लाइव बैच रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आप लोग अगर देखो तो, है ना, ये वाला बैच आपका 699 का नहीं, आपको 499 में मिलेगा। ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच रहेगा प्यारे साथियों, ठीक है। ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच रहेगा। लक्ष्य बैच इसका नाम है। ये लक्ष्य बैच आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा प्यारे साथियों। ये लक्ष्य बैच आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि जो भी कंटेंट इसमें पढ़ाया गया है ना, पूरा का पूरा पेपर इसमें से बन जाएगा। क्योंकि पिछली बार जो 50 क्वेश्चन आए थे, उसमें से आपके 48 क्वेश्चन साइंस में एट आए थे, 27 क्वेश्चन जीके के एट आए थे प्यारे साथियों, ठीक है। इंग्लिश का मैटर मिलाया नहीं था। बाकी ये सारा मैटर हमने खुद ने तैयार किया था, खुद ने बच्चों को पढ़ाया था। तो पिछली बार जो स्कोर देखने को मिला वो बहुत ही बेहतरीन, और सबसे ज्यादा जो बच्चे सेलेक्ट हुए, क्योंकि आपको पता है एनजे क्लासेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे ज्यादा जीएनएम और एएनएम के बच्चे ही रहते हैं, और एक चैनल जो स्पेशल इसी फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको अच्छी तरीके से इन चीजों का पता होगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, तो लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो 499 रुपए में। अगर आप चाहते हो सर कि हम लोगों को अपना लक्ष्य 2.0 बैच ज्वाइन करना है, जो अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, तो इसकी प्राइस वैसे तो आपकी 999 है, लेकिन मैं यहां पे 699 इसलिए लिख करके लाया हूं ताकि आप लोग यहां पे इस बैच से अच्छी तरीके से तैयारी कर सको। तो 499 और 699 में ज्यादा फर्क नहीं है मेरे भाई। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो लक्ष्य बैच, इस वीडियो को देखने वालों के लिए एक विशेष ऑफर मैं देने वाला हूं प्यारे साथी। 699 में आपको मिलने क्या वाला है, मैं आप एक बार देख लो भैया। इसमें आपको मिलने वाला है कंप्लीटली लाइव क्लासेस स्टूडियो की भैया, कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिलने वाला है। मॉक टेस्ट तो सभी को मिल रहे हैं, ई बुक यानी नोट्स भी आपको उसमें मिलेंगे, क्लास पीडीएफ आपको इसमें मिल रही है, रिवीजन क्लास है तो भैया उसमें भी है और इसमें भी है, और यूट्यूब पे भी है। और इसकी जो वैलिडिटी है प्यारे बच्चों, वो 1 साल तक आपके फोन में ये बैच रहेगा, और ये बैच आपको मिलने वाला है केवल 699 रुपए में। अब ये 699 में मिलेगा कैसे भैया, आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा प्यारे साथियों, एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, और वो कूपन कोड है आपका UPZET, ठीक है। हाँ, एक मिनट, इसमें नहीं आएगा, UPZET, ठीक है, UPZET, या कूपन कोड आप लक्ष्य 2.0 बैच पे अगर लगाओगे, तो आपको यह बैच 999 की जगह, आपको 699 का मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यह बैच आपको 699 का मिल जाएगा। तो अब आपको यह वाली बात भी पता लग गई ना कि किस प्रकार से आपको ये बैच क्लेम करना है। कौन सा, पूरे भैया बड़े बड़े अक्षरों में लगाना है UPZET, छोटे अक्षरों में एक भी नहीं लगाना है, पूरा बड़े बड़े अक्षरों में लगाना है UPZET, ठीक है। और ये बैच आपको मिल जाएगा भैया 699 रुपए में। बात क्लियर हो गई क्या? अगर इसके अलावा भी कोई भी ऐसा महानुभाव है जिसको ये रहता है सर हमको तो समझ नहीं आया, तो आपके लिए भैया 6377449372, ठीक है, ये एक हेल्पलाइन नंबर है प्यारे साथी। यह एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जानकारी ले सकते हो। ये बैच जो रहेगा साथियों आपका, ये हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। किस में रहेगा ये बैच आपका? हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच आपका रहने वाला है साथियों। तो अब आपको यह वाली बात भी क्लियर हो गई कि सर जी बैच आपका किस प्रकार से, कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिल रही है। अब आपके लिए इसमें एक ही ऑप्शन बचा है कि आप लोग क्या करो, फटाफट से एनजे क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे आप बैच ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्योंकि फ्री कंटेंट भी काफी सारा वहां पे अपलोड किया जा चुका है और अपलोड हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो लक्ष्य 2.0 या फिर लक्ष्य बैच, अगर आप लोगों को तैयारी करनी है UPZET की बहुत बेहतरीन तरीके से। बाकी सारी डिटेल मैंने दे दी है, तो आपके समझ में सारी चीजें आ गई होगी प्यारे साथियों, ठीक है। हाँ, अगर कोई डाउट बचा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथी।